और अब आपको बताएंगे बेरहम महंगाई के कारीवार का सिलसिला थम न सका। जहानिया में इलेक्ट्रॉनिक्स अशिया की कीमतों में दुगना इजाफा हुआ। वॉशिंग मशीन, एयर कूलर, फ्रिज और एसी की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। कीमतें बढ़ने से खरीदार और दुकानदार दोनों ही परेशान हैं। देखते हैं अमजद हुसैन बटर की इस रिपोर्ट में। पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने से जहां बिजली, गैस और अशिया खुर्दनोश की कीमतें बढ़ी हैं, वहीं इलेक्ट्रॉनिक्स अशिया की कीमतों में भी दुगने इजाफा से शहरी परेशान दिखाई दिए। खरीदारी के लिए आने वाले शहरी कीमतें सुनकर खाली हाथ वापस लौटने पर मजबूर हैं, जबकि दुकानदारों का कहना था कि वॉशिंग मशीन, एयर कूलर, फ्रिज और एसी की कीमतें बढ़ने से इनके कारोबार ठप हो गए हैं। हम बहुत परेशान हैं और जहेज वाले लोग जो आते हैं ना, वो भी रेट लेते हैं और बिल्कुल मायूस होकर वापस चले जाते हैं। और हुकूमत को चाहिए कि ये जो टैक्स वगैरह कम कर दे और ये महंगाई थोड़ी सी कम हो जाए तो बेहतर हो जाएगा। हम नुकसान में जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स से सामान इतना महंगा हो गया कि लोग बच्चों की शादी नहीं कर सकते। जो चीज़ें 20,000 रुपये में वाशिंग मशीन मिलती थी वो आजकल 60,000 रुपये में मिल रही है। अब हम महंगाई की वजह से पहले तंग है, रोटी पूरी नहीं होती और इलेक्ट्रॉनिक्स उससे भी ज़्यादा महंगा हो गया। मेरी बच्ची की शादी थी तो मैं इधर सामान खरीदने के लिए आया हूँ, फ्रिज वगैरह लेने थे, वॉशिंग मशीन लेनी थी, तो मैं जो रेट सुनकर मैं परेशान हो गया हूँ। 3 से 4 गुना रेट बढ़ गए हैं। शहरियों ने हुकूमत से पेट्रोलियम मसनूआत और इलेक्ट्रॉनिक्स समेत तमाम अशिया की कीमतों में कमी का मुतालबा किया है ताकि आम आदमी की मुश्किलात कम हो सके। कैमरा टीम के हमरा अमजद हुसैन बुट्टर, रोही न्यूज, जहानिया। मुल्तान में इंतजामिया की गफलत या फिर नाअहली। शहर के ज्यादातर बंद पड़े वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स ताहाल फाल न किए जा सके। शहरियों को पीने के साफ पानी के हसूल में मुश्किलात का सामना है। आलूदा पानी पीने से बीमारियां भी फैलने लगी हैं। तफसीलात जानते हैं शकील सुल्तान की इस रिपोर्ट में। मुल्तान इंतजामिया शहरियों को साफ पानी फराहम करने में नाकाम। शहर के कई फिल्ट्रेशन प्लांट अरसा दराज से बंद पड़े हैं। अल जिलान रोड पर नस्ब वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट कई माह से गैर फाल है। इलाका मकीन पीने के साफ पानी के हसूल के लिए परेशान है। काफ़ी अरसे से बंद पड़ा है, काफ़ी अरसे से बंद है। जहाँ के जो लोग मकीन है ना, वो दूर दराज जाते हैं पानी के लिए। हालांकि ये बिल्कुल खुला होना चाहिए। साफ पानी के लिए लोग पीते हैं, तंदुरुस्त रहते हैं। तो जो घर वाला पानी वो ऐसे ही आदमी बीमार हो जाता है। शहरियों का कहना था कि साफ पानी के हसूल के लिए हमें दूसरे इलाकों में जाना पड़ता है। इंतजामिया को हमारा एहसास करना चाहिए। आलूदा पानी पीने से बीमारियां फैल रही हैं। कोई इस फिल्ट्रेशन प्लांट की जिम्मेदारी लेने को तैयार ही नहीं। दफा आए थे, फिर देख दाख के चले गए, वो दोबारा आए नहीं। 1 साल हो गया पूरा। अब ये है फकीर फकरा यहाँ बैठ के डेरा लगा लेते हैं। पानी वाला हिसाब किताब तो खत्म हो गया। फिल्टर का बोर्ड भी बैठ गया है और इधर से भी मोटर भी चोरी होगी। कोई लापरवाही हो रही है, कोई गवर्नमेंट के खाते का कोई बंदा नहीं आ रहा। इलाका मकीन ने इंतजामिया से मुतालबा किया है कि फिल्ट्रेशन प्लांट को फौरी तौर पर फहाल किया जाए। कैमरामैन आमिर शाह के साथ शकील सुल्तान, रोही, मुल्तान। रुक करेंगे मुजफ्फरगढ़ का, जहां पे शहर के गुंजान आबाद इलाकों में पीने के साफ पानी के मसले का नोटिस। डेप्यूटी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ सलमान खान लोधी के ज़रिए सदारत इजलास। शहर भर में फाल वाटर प्लांट्स की मुफस्सिल रिपोर्ट तलब कर ली गई। डेप्यूटी कमिश्नर का कहना था वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की हिदायत पर अमल दरामद कर रहे हैं। 2 रोज़ के अंदर वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट की रिपोर्ट दी जाएगी। पीने के साफ पानी के मसले को हल किया जाएगा। शहरियों की बेहतरी के लिए इक़दामात कर रहे हैं। मुल्तान के इलाके अब्बास टाउन से 2 हफ्ते पहले अगवा होने वाले बच्चे को पुलिस ने बाहिफाजत बाजियाब करवा लिया। इस हवाले से एसपी गुलगर्ज से बाबर जोया प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आइए आपको लिए चलते हैं। गुलगर्ज डिवीज़न में थाना सीतलमाड़ी 20 तारीख को अप्रैल में ये नईमुर रहमान साहब ने 15 कॉल की कि उनके बच्चे को किसी ने अगवा कर लिया है। इनके मुताबिक इनका बच्चा जो है वो बाहर बच्चों के साथ कोई चीज़ लेने के लिए जाता है और 3-4 घंटे बाद ये लोग 11:55 इन्होंने 15 की कि हमारा बच्चा नहीं मिल रहा और हमें शक है कि उसको किसी ने अगवा कर लिया है। इस हवाले से एक तो फ़ौरन जो है FIR का इंदराज किया गया। मुतलका जो SHO है, SDPO साहब रमीज़ बुखारी साहब, IO अब्दुर्रहमान साहब, इन तमाम लोगों की सरबराही में उसी दिन जो है टीम जो है उसको टास्क दिया गया। IT की टीम को डिप्यूट किया गया और जो टेक्निकल हेल्प हो सकती है जैसे CCTV है, रूट मैपिंग की गई। इसके अलावा इंटरव्यूज़ किए गए फैमिली के। तो इन तमाम जो टेक्निकल और जो ह्यूमन जो इंटेलिजेंस है उसको इस्तेमाल करते हुए अल्हम्दुलिल्लाह ये तकरीबन आफ्टर 2 वीक्स पुलिस बिकेम सक्सेसफुल और इन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह ये जो बच्चा है अब्दुल्ला 2 साल का, इसको रिकवर करने में कामयाब हो गई। तो इस हवाले से एक मुलजिम भी गिरफ़्तार है और उसको जुडिशल कर दिया गया है।
इसके अलावा जो है फर्दर जो इन्वेस्टिगेशन है इस मैटर में वो जारी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये पुलिस की बड़ी अच्छी कामयाबी है कि एक बच्चा जो कि बिल्कुल एक ब्लाइंड केस था, इस टीम ने मेहनत करके एसएचओ शीतल माड़ी, डीएसपी न्यू मुल्तान और आईओ साहब अब्दुल रहमान ने बड़ी तगोदूद के बाद इसको रिकवर किया है। माशाल्लाह बहुत अच्छी एफर्ट है। रीज़न क्या था, अगवा के लिए अगवा किया गया है या कोई जाती दुश्मनी थी? सर बेसिकली ये जो है बज़ाहिर अदावत का और एक हसद का केस लग रहा है, दुश्मनी का। ये जो इनकी जो बच्चा, ये जिस लड़के ने अगवा किया था, इनके साथ एक दाई है अकबरी, वो जो उसकी वालदा है वो इनके बच्चे पैदा करती रही है। अब जाहिर है उनके ये नॉलेज में था इनके बच्चों के हवाले से। अब मे बी इट कैन बी अ केस ऑफ हसद और दावा, लेकिन फर्दर अब इन्वेस्टिगेशन जारी है, इसमें कुछ और पहलू भी हो सकते हैं, तो उसके हवाले से तब देखिए मैं अभी रूल आउट नहीं कर रहा क्योंकि फर्दर अभी इन्वेस्टिगेशन इसमें होनी है। देयर इज़ पॉसिबिलिटी, क्योंकि वो तो वही बता सकते हैं कि वो बच्चे को क्यों लेके गए और उन्होंने उसका क्या करना था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह गुड थिंग इज़ दैट कि वो उनसे बच्चा हमने इसको बाजियाब करवा लिया। कितने मुल्ज़िमान सर इस केस में गिरफ्तार हुए? सर इसमें अभी तक एक मुल्ज़िम गिरफ्तार है और वो जुडिशल हो चुका है और फर्दर इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। अगवा किस जगह से किया था सर? ये इन्होंने, इनका जो घर है अब्बास टाउन, ये वहाँ से बच्चा ज़ाहिर है घर के बाहर से जैसे बच्चों के साथ गया तो वहाँ से ही हो। बच्चा कितने दिन के ये अखबार था तो उन्होंने क्या इसका बच्चे को किस तरह, छोटा बच्चा है हाँ, तो बड़े तरीके से उन्होंने किस तरह संभाल के रखा? ये इसमें बिल्कुल यही पहलू है। हमने बच्चे का मेडिकल भी इसमें प्रोसेस किया है। अभी बाज़ाहिर तो उसमें जो भी चीज़ें हैं वो आईओ साहब ने उसको पेपर डॉक्यूमेंट कर लिया है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ही इज़ फाइन, क्योंकि मैं भी जिस दिन ये रिकवर हुआ था बच्चे को मैं मिला हूँ, तो कोई मेजर हमारे पास इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है। लेकिन ज़ाहिर है वो इन्वेस्टिगेशन है, डॉक्यूमेंट्स हैं, बट किसी 2 साल के बच्चे को इस तरह से दो हफ्ते रखना बच्चे को ज़ाहिर है बड़ा रिस्की था। अल्लाह ताला ने इसमें करम किया कि सेफ़। अवर साहब, इस तमाम का तनाजुर में वालिदैन से क्या गुजारिश करना चाहेंगे? जो बच्चे अपने वालिदैन की केयर नहीं करते, बच्चे बाहर जो है वो आज़ादाना तौर पर घूम रहे होते, तो इस हवाले से कहना चाहिए? बिल्कुल, इसमें जो आपने ये बात की है सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ही मेरी नज़र में यही है कि हमारे यहाँ ये होता है कि बच्चों को प्रॉपर तवज्जो नहीं दी जा सकती, वालिदैन क्योंकि बिज़ी होते हैं या घर के काम काज में ख़वातीन वगैरह। तो इसमें हद मुमकिन ही कोशिश करनी चाहिए कि छोटे बच्चों को फर्दर छोटे बच्चों के साथ बाहर नहीं भेजना चाहिए। अक्सर ऐसे होता है कि बच्चों को शॉप पे भेज देते हैं छोटे बच्चों के साथ और वो फिर आगे उसका कोई ना कोई फ़ायदा उठा लेता है। और अक्सर अमूमन ये लोग आपके इर्द गिर्द होते हैं और वो इस चांस में होते हैं या कोई फ़ायदा नुकसान उठा सकें बच्चों के वाले से। तो बिल्कुल बच्चों को किसी बड़े के साथ बाहर भेजें या किसी ज़िम्मेदार शख्स के साथ अपनी फैमिली में बच्चों को बाहर भेजने से पहले देखना चाहिए इस चीज़ को। इतना छोटे से बच्चे को रसाई कैसे हुई? ये तो बिल्कुल दिल के साथ लगा हुआ है, तो वहाँ तक ये बच्चा कैसे कामयाब सर होगा? जो एज़ पर FIR भी है और जो उस वक्त के फैक्ट्स हैं, ये बच्चा अपने भाई और बहनों के साथ बाहर चीज़ लेने गया है। तो उसके बाद से ये फिर वो जैसे बच्चे होते हैं उन्होंने आगे बताया कि अब्दुल्ला नहीं मिल रहा, तो अब्दुल्ला को कोई ले गया है या जिस तरह से रिपोर्ट हुआ था। कोई तनाज़ा था इनका इस दाई के साथ अरसे से कि एकदम एक दाई मतलब बच्चे को अगवा करके ले जाती है? ये इसमें लिखा हुआ 9 माह की वो हमला थी तो चेक करने आई, और फिर क्या इसके पीछे रीज़न? सर इसमें मैंने पहले भी बताया है, सर मैंने पहले भी बताया, इसमें अदावत भी है, इसमें हसद भी है, दुश्मनी है, इसमें हो सकता है कोई बेनिफिट का भी हो। बट क्योंकि अकबरी जो है अभी वो उस पे है प्री अरेस्ट पे है, तो जैसे ही शामिल तफ्तीश होती है और आईओ साहब कुछ बहुत अच्छे हैं, इन्होंने बच्चे को रिकवर भी किया। और अब आपको बताएंगे जामिया ज़िक्रिया मुल्तान के लॉ कॉलेजेस केस में करप्शन का मामला। 60 करोड़ 30 लाख की करप्शन रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाई गई। GIT वाइस चांसलर मंसूर अकबर कुंडी की साबिक VC तारिक इंसारी, रजिस्ट्रार सोहेब राशिद खान, कंट्रोलर इम्तिहानात अमानुल्लाह, डेप्यूटी रजिस्ट्रार अल्लादित्ता को जिम्मेदार करार दे दिया गया। तफसीलात जानते हैं शकील सुल्तान से। शकील सुल्तान से हमारा राब्ता मुनक़ता हो चुका है। आपको बता रहे हैं जामिया ज़िक्रिया मुल्तान के लॉ कॉलेजेस केस में करप्शन का ये मामला है, जिसमें 60 करोड़ 30 लाख की करप्शन रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा। JIT की वाइस चांसलर मंसूर अकबर कुंडी, साबिक VC तारिक इंसारी, रजिस्ट्रार सोहेब राशिद खान, कंट्रोलर इम्तिहानात अमानुल्लाह, डेप्यूटी रजिस्ट्रार अल्लादित्ता को जिम्मेदार करार दे दिया गया।
वेलकम बैक। अब आपको बताएंगे कि पंजाब कैटल मार्केट मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट कंपनी के ज़ेरे इंतज़ाम मवेशी मंडियों की लेवी एंड पार्किंग की नीलामी। पंजाब की 9 डिवीज़न की 118 मवेशी मंडी की नीलामी की जा रही है। CEO अब्दुल लतीफ़ खान का ऐसा कहना है। मवेशी मंडियों की नीलामी का अमल 3 रोज़ में मुकम्मल किया जाएगा। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अब्दुल लतीफ़ खान के मुताबिक मुल्तान डिवीज़न में 15 मवेशी मंडियों की नीलामी का अमल मुकम्मल कर लिया गया है। जसवंतगढ़ की बोली 63 करोड़ रुपए लगाकर मलिक रियासत खान कामयाब करार पाए हैं। मवेशी मंडी के सामराना बोली 3 करोड़ 61 लाख रुपए लगा दी गई है। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे पंजाब में कपास की काश्त बढ़ाने बारे खुसूसी इकदाम किए गए। सेक्रेटरी ज़राअत इफ्तिखार साहू की मुल्तान आमद। कपास की काश्त बारे ब्रीफिंग ली गई। सेक्रेटरी ज़राअत का कहना था कि हुकूमत पंजाब किसानों को मयारी बीज, खाद और स्प्रे पर सब्सिडी देगी। कपास की कम से कम इमदादी कीमत 8,500 रुपये मन मुकर्रर की गई है। कपास की फसल को खुसूसी तौर पर नहरी पानी फराहम किया जाएगा। कपास की काश्त कौमी फरीजा समझकर सरअंजाम देंगे। कपास सफ़ेद सोना ज़र मुबादला का अहम जरिया है। जबकि कमिश्नर आमिर खट्टर का कहना था कि मुल्तान डिवीज़न को कपास काश्त का हदफ दिया गया है। काश्तकार को कपास की फसल की फरोख्त बारे यकीन दहानी ज़रूरी है। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे RPO सरगोदा शारी कमाल सिद्दीकी की ज़ेर सदारत प्रमोशन बोर्ड का इनकाद हुआ। चारों इजला के DPOs की शिरकत हुई। रीजन के 20 असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर्स को सब इंस्पेक्टर के ओहदे पर तरक्की दे दी गई है। 25 हेड कांस्टेबल्स को असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के ओहदा पर तरक्की दी गई है। सरगोदा के 15, खुशाब के 7, मियांवाली के 11 और भक्कर से 12 अहलकारों को तरक्की दे दी गई है। RPO का कहना था कि रीजन की तारीख में पहली बार 2 माह के अंदर तीसरे प्रमोशन बोर्ड का इनकाद किया गया है। तरक्की देने का ये सफर आइंदा भी जारी रहेगा। बर वक्त तरक्की की राह में हाल तमाम रुकावटों को दूर किया गया है। बर वक्त तरक्की से पुलिसिंग में मजीद बेहतरी आएगी। और आगे बढ़ेंगे। सेक्रेटरी जंगलात, जंगली हयात और माही परवरी जनूबी पंजाब के ज़ेर सदारत इजलास में महकमा जंगली हयात और माही परवरी की तरक्याती मनसूबा जात का माहाना जायजा लिया गया। एडिशनल सेक्रेटरी डायरेक्टर जनरल जंगली हयात और माही परवरी समेत दीगर अफसरान शरीक हुए। डायरेक्टर जनरल जंगली हयात और माही परवरी डॉक्टर अंसर की ब्रीफिंग। जारी शुदा फंड्स की 100% इस्तेमाल को यकीनी बनाने की हिदायत भी है। सेक्रेटरी सरफराज खान मिक्सी की पेंशन केसेस को तरजीही बुनियादों पर निपटाने की ताकीद। कमिश्नर मुल्तान का शहर के नवाही इलाकों में ग्रैंड सफाई ऑपरेशन का हुक्म। वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी को मुजफ्फराबाद कासिम बेला हेड मोहम्मद वाला रोड पर हफ्ते में 2 रोज ऑपरेशन क्लीन का टास्क दिया गया। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की हिदायत पर भारी मशीनरी के जरिए मुजफ्फराबाद में ऑपरेशन क्लीन अप, इबादतगाहों और मसाजिद के रूट्स पर खुसूसी रोड धुलाई की गई हैं। मसाजिद के बाहर फ्लक्स डिपोज और कूड़े के ढेर साफ करके चूना भी छिड़का गया है। रुक करेंगे खुशाब का, जहां मौसमियाती तब्दीली के हवाले से सिटी स्कूल और महकमा जंगलात की तरफ से तजरकारी मुहिम शुरू कर दी गई है, जिसमें बच्चों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इस मौके पर सिटी स्कूल प्रिंसिपल और फॉरेस्ट ऑफिसर का क्या कहना था, आइए आपको सुनवाते हैं। हम अर्थ डे मना रहे हैं, हम अर्थ वीक एक्चुअली मना रहे हैं, और उसके लिए हमने बच्चों के लिए एक क्लाइमेट वॉक अरेंज की है, जिसके लिए हम अपने बच्चों को लेके आए हैं यहाँ पे है, और किस तरीके से हम अर्थ को बचा सकते हैं। जो ये मौसमियाती तब्दीलियाँ जो आ रही हैं डेली बेसिस पे, और हमें वो फील हो रहा है विद इन द फॉर्म ऑफ दिस टेम्परेचर चेंज, तो उसके लिए हम ये आगाही डेवलप करने के लिए बच्चों को लेके आए हैं, एंड आई होप इट विल बी सक्सेसफुल इंशाल्लाह। तो मौसमियाती तब्दीलियाँ और ये इसके जो असरात हैं उनसे बचने के लिए दुनिया में अगर सबसे ज़्यादा मौसर और सस्ता तरीन तरीका है तो वो ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा शजरकारी करें।
वो पूरी दुनिया में जो क्लाइमेट चेंज से अफेक्ट होने वाले मुल्क हैं उनमें से पाकिस्तान जो है वो टॉप 10 में शामिल है। इसलिए बाकी मुल्कों की निस्बत हम पाकिस्तान जैसा मुल्क जहाँ पे हमारा वसी खित्ता जो है ना, वहाँ का क्लाइमेट जो है वो एरिड है, तो ये ज़मीन जो है इसको हमारे इंसानों के लिए रहने के लिए और खुशगवार रखने के लिए सबसे अच्छा तरीका और मौसर तरीका जो है वो शजरकारी का है। तो आज इन बच्चों को हमने यहाँ पे शजरकारी अरेंज की और इंशाल्लाह जामपुर इंतजामिया सफाई के लिए मुतहरिक। जामपुर के वार्ड नंबर 10 मोहम्मदिया कॉलोनी में हफ्ता सफाई के तहत काम शुरू कर दिया गया। एसी जामपुर आफ्ताब गुज्जर ने सैनिटरी इंस्पेक्टर के हमरा दौरा किया। एसी ने अपनी निगरानी में मोहल्ले की सफाई कराई और कहा शहर को साफ सुथरा रखने के लिए हर मुमकिन इकदाम उठाएंगे। मजीद इनका क्या कहना था, आइए सुनते हैं। पूरी शहर की तो अमूमन सफाई हो रही है, लेकिन हमने खुसूसी तौर पर हफ्ता सफाई के हवाले से महल्ला वाइज सफाई का आगाज़ कर दिया है, जो हम कंटिन्यू रखेंगे इंशाल्लाह। और इसमें तमाम अहले मोहल्ला को हमने साथ लिया है, तो सबको मिल के हम ये सफाई की मुहिम चला रहे हैं। तमाम सैनिटरी वर्कर, तमाम हमारे वर्कर इस वक्त काम पे मौजूद हैं। मैंने खुद गली मोहल्ले में जाके इसका जायज़ा लिया है। इंशाल्लाह इसको और बेहतर करने की हम कोशिश करेंगे। आवाम के लिए यही पैगाम है कि हमारा अमला हर वक्त आपके साथ तावन करने के लिए तैयार है, लेकिन शापर और गंदगी के भरे हुए शापर ये बाहर आप नालियों में ना फेंके। उससे न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। वापस आएंगे हेडलाइंस के साथ।